हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा प्रैक्टिस सीरीज जो है वो चल रही है आपका क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन सेशन चल रहा है, तो उसमें एक सेट और बचा हुआ है आपका सेल बायोलॉजी में। ठीक है, वो लास्ट कर देंगे हम। बाकी बचा आपका जो ये वाला सिलेबस चल रहा था, सेल ऑर्गेनेल्स, फिर आपका सेल डिवीजन और सेल साइकिल और से रेगुलेशन, और चौथा है आपका बायोमोलिक्यूल्स। तो लास्ट है ये उसमें, उस टॉपिक में बायोमोलिक्यूल्स। तो हम आज देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, क्या होते हैं ये भी चलेगा 2 लेक्चर में कम से कम ये, क्योंकि इसमें हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एमिनो एसिड, विटामिन, फैटी एसिड, सब पढ़ना है इसमें। ठीक है, डिटेल में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया है सारा। तो एंजाइम्स पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम आज स्टार्ट करेंगे, देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। अभी ये आपका जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आ रहे हैं ये वाले सारे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, बट ये बहुत अच्छा है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल। ठीक, आज हम देखेंगे आपको बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायोमोलिक्यूल देखेंगे हम। बायोमोलिक्यूल या जैविक अणु, जैविक अणु। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो सजीव निर्जीव दोनों में इनका बराबर की भागीदारी होता है। ठीक है, उनको बनाने में। और बायोमोलिक्यूल नेचर के हिसाब से, ये नेचर में जब पहले हम ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार नेचर में बायोमोलिक्यूल 92 पाए जाते थे। ठीक है, 92 तत्व हुआ करता था। अभी 118 की खोज हो चुकी है। ठीक है, नेचर में आप देखेंगे यहाँ पे इन नेचर 92 एलिमेंट्स। ठीक है, 92 तत्व, 92 तत्व पाए जाते थे। अभी जो है 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, लेकिन नेचर में जो है हम मानते हैं नेचर के अनुसार 92 तत्व ही हैं। ठीक है, और 118 की तो अभी खोज की जा चुकी है, आपको पता होगा ये। तो 92 तत्व हैं, जिसमें से हमारे शरीर को बनाने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 30 तत्वों की। ठीक है, 30 तत्वों की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी के निर्माण के लिए। बॉडी के निर्माण के लिए तत्वों की आवश्यकता होती है 30। ठीक, 30 तत्वों की आवश्यकता होती है यहाँ पे, 30 एलिमेंट की, सजीव या निर्जीव दोनों के शरीर को बनाने के लिए। ठीक है, तो लिविंग, और जब ये हम पहले पढ़ा करते थे कि लिविंग जो थिंग्स हैं, जो सजीव पदार्थ हैं या सजीव प्राणी हैं, जो उनको बनाने के लिए आप ऑर्गेनिक तत्वों का ही बने होते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक तत्वों के बने होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बने होते हैं। लेकिन बाद में जाकर ये डेफिनेशन चेंज हो गया और कहा गया कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स दोनों ऑर्गेनिक तत्वों, दोनों ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बने होते हैं। ठीक है, दोनों ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बने होते हैं, और उसमें कुछ भाग इनऑर्गेनिक एलिमेंट का होता है। ठीक है, मतलब दोनों से मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, लिविंग थिंग्स भी, नॉन लिविंग थिंग्स भी। तो जो पुराना डिफिनेशन था हमारा कि जो ऑर्गेनिक, जो लिविंग थिंग्स होगा वो ऑर्गेनिक का बना होगा, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा वो इनऑर्गेनिक का बना होगा, तो ये सरासर इसको गलत मान लिया गया। ठीक है, बाद में जो खोज हुआ उसके अनुसार यही पाया गया कि लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव या निर्जीव, दोनों जो है जैविक कण के बने होते हैं, और इनमें कुछ भाग जो है
अजैविक अणु का भी होता है। ठीक है, ये मान लिया गया। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि जो लिविंग थिंग्स हैं और एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो दोनों ऑर्गेनिक का बना होता है। इसमें जो सम पार्ट, कुछ पार्ट जो होता है वो बना होता है आपका इनऑर्गेनिक का। कुछ पार्ट जो होता है ये इनऑर्गेनिक का बना होता है। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि जो बायोमॉलिक्यूल है, इसका हम नेक्स्ट पेज लेते हैं यहां पे। बायोमॉलिक्यूल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं आपका एटम। ठीक, ये बनाता है आपका एटम, और एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? बायोमॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये मिलकर बनते हैं एटम। एटम बनाते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनाते हैं आपका सेल, सेल बनाता है टिश्यू, टिश्यू बनाता है ऑर्गन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल बनाता है आपका सेल, सेल मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू बनता है ऑर्गन, ऑर्गन बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम आपका बनाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू हो गया, ये मॉलिक्यूल बनाएगा सेल, सेल बनाएगा टिश्यू, टिश्यू बनाएगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज मिलकर बनाएंगे आपके पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर बनाएगा कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर बनाएगा इकोसिस्टम, आपका ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाएगा, सॉरी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बनाएगा आपका कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी आपका मिलकर बनाएगा इकोसिस्टम। ठीक है, कम्युनिटी आपका मिलकर बनाएगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मिलकर बनाएगा आपका बायोस्फीयर। ठीक है, ये मिलकर बनाएगा आपका बायोस्फीयर। ठीक है, और फिर ये मिलकर बनाएगा, बायोस्फीयर मिलकर बनाएगा इकोस्फीयर, ये मिलकर बनाएगा आपका इकोस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज, फिर ये पॉपुलेशन बनाएगा, पॉपुलेशन आपका बनाएगा ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज, फिर पॉपुलेशन आपका कम्युनिटी बनाएगा, कम्युनिटी आपका इकोसिस्टम बनाएगा, इकोसिस्टम आपका क्या बनाएगा? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मिलकर बनाएगा आपका इकोस्फीयर। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे इसको। बायोमॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो मिलकर बनाते हैं एटम, एटम बनाता है मॉलिक्यूल मिलके, मॉलिक्यूल बनाता है आपका सेल। ठीक है, सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं आपका ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं आपका ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन, सारे स्पीसीज इकट्ठा हो जाते हैं तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बनाते हैं कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी हम बोलते हैं जो सेम टाइप की पॉपुलेशन होते हैं, मतलब अगर गाय का पॉपुलेशन है तो हम उसको कम्युनिटी बोलेंगे, मतलब सेम टाइप के जो स्पीसीज होते हैं, मतलब सेम
पॉपुलेशन जो होते हैं उनको हम कम्युनिटी बोलते हैं, जैसे गायों की कम्युनिटी है, कुत्तों की कम्युनिटी है, इंसानों की कम्युनिटी है, ठीक है। तो इसको हम जैसे सेम टाइप के पॉपुलेशन को बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी मिलकर बनाएगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आपका बनाएगा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बनाएगा इकोस्फीयर, ठीक है। ये आपकी साइकिल है, ठीक है। ये आपकी पूरी साइकिल है, ये आप ध्यान से देखिए, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी साइकिल है, ठीक है। नेचर का जो साइकिल है ये आपका है, ठीक है। कैसे क्या मिलकर बना होता है। बायोमोलिक्यूल कहाँ किस बेसिक लेवल पे वर्क करता है ये आपको यहाँ पे देखना है। मतलब जो सारी कहानी शुरू होती है ये यहाँ से शुरू होती है, बायोमोलिक्यूल से, ठीक है। ये नहीं तो हम नहीं, ठीक है। मतलब बायोमोलिक्यूल इज द मोस्ट नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, या लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स। बायोमोलिक्यूल इज द मोस्ट नेसेसरी पार्ट, ठीक है। यहीं से कहानी शुरू होती है, ठीक। ये आपको सीधे दिख गया है साइकिल के फॉर्म में। अब हम आगे देखेंगे, ये इसमें दो तरह के होते हैं बायोमोलिक्यूल, ठीक है। बायोमोलिक्यूल आपके होते हैं एक मैक्रोमोलिक्यूल और एक माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बायोमोलिक्यूल टू टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, माइक्रो माइक्रो और यहाँ पे मैक्रो, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो दो टाइप के होते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे माइक्रो और यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये आप देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 1000 डाल्टन होता है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन होता है। हम किसी भी पदार्थ को मॉलिक्यूलर वेट पे निर्धारित करते हैं कि ये माइक्रो है कि मैक्रो है, इसके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन होता है और इसका मैक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आपका 10,000 होता है, 10,000 डाल्टन होता है, ठीक है। ये आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके परीक्षाओं में कि माइक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है और मैक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1000 डाल्टन और मैक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 10,000 डाल्टन, ठीक है। अभी आप इस पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, आगे एक कॉन्सेप्ट देखेंगे लिपिड का। लिपिड जो है ये एक्सेप्शनल पार्ट होता है, ठीक है। ये आता तो माइक्रो मॉलिक्यूल में है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट लिपिड का जो होता है वो 800 डाल्टन ही होता है, तो वो आएगा किसमें, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। लेकिन इसको इसके फंक्शन और इसके स्ट्रक्चरल बेसिस के आधार पे इसको हम डालते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल के आधार पे। तो हमेशा लिपिड को हम डालेंगे आपका मैक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड को डालेंगे, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल में वो आ जाता है। तो किस बेसिस पे आता है यह कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे 1000 डाल्टन इसका हो गया, तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो हो गया आप देखेंगे यहाँ पे एमिनो एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल हो गया आपका, ठीक है। एमिनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया आपका, फैटी एसिड हो गया यहाँ पे, ठीक है। फैटी एसिड हो गया आपका, ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल माइक्रो मॉलिक्यूल का, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ये है, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या क्या होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल में हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
लिपिड, ठीक है। मॉलिक्यूल ये आपका हो जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूल में प्रोटीन, लिपिड, ठीक है। और आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड भी हो जाएगा आपका, मैक्रो मॉलिक्यूल में भी आता है आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड और एमिनो एसिड में आता है आपका प्रोटीन, ठीक है। एमिनो एसिड आपका प्रोटीन में आएगा, ठीक है, प्रोटीन में। और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो मिलकर बनाते हैं ये होता है लिपिड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो मिलकर बनाते हैं ये आता है लिपिड, ठीक है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल लिपिड में आता है। और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपका आएगा न्यूक्लिक एसिड में। यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। ये आ जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड में, ये आएगा आपका न्यूक्लिक एसिड में, ओके। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आपका मैक्रोमोलिक्यूल में एग्जाम्पल्स हो गया आपका एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ मैक्रोमोलिक्यूल में देखिए कि एमिनो एसिड जो है यहाँ पे प्रोटीन के फॉर्म में है और यहाँ पे ग्लिसरॉल, फैटी एसिड मिलकर लिपिड का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड में जो है न्यूक्लिक एसिड आ गया, ठीक है। आप इसको देख लिए, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिपिड को, ठीक है। अब हम देखेंगे लिपिड को, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का कॉन्सेप्ट ये है आपका कि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, जो प्लांट सब्सटेंस है, जो प्लांट से प्रोड्यूस होता है सब्सटेंस, उसको बोलते हैं क्या है हम, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक की पॉइंट लिखिए, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट वेरी लार्ज अमाउंट पे जो होता है यहाँ पे। और ये नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसमें आपका आता है, इसमें आपका आ जाएगा सुगर केन स्टार्च, सुगर केन स्टार्च, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका सुगर केन स्टार्च, ओके। तो जो आपका ओल्ड डेफिनेशन बताया गया है, ओल्ड डेफिनेशन में कार्बोहाइड्रेट को कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रेट से मिलकर बना होता है, जिसमें देखिए यहाँ पे इसका ओल्ड जो बनाया गया है डेफिनेशन, ये देखिए यहाँ पे कार्बन प्लस हाइड्रेट्स, तो यहाँ पे कार्बन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। कार्बन हो गया और वाटर हो गया यहाँ पे। ये जो है आपका ओल्ड डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला जाता था कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रेट्स। अब यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में जो है इसका एक फॉर्मूला देखेंगे CHO, तो इसका रेशियो क्या होता है 1:2:1, ठीक है। ये फॉर्म होता है, तो हम इसको बोलते हैं कि जहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा और रेशियो जो है 1:2:1 के रूप में होता है, वहां कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो 1:2:1 के फॉर्म में ही होनी चाहिए, ठीक है। 1:2:1 के फॉर्म में ही होनी चाहिए, ये इसका होता है। तो ग्लूकोज का यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, देखिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे ये होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि C6H2O का 6, ठीक है। C6H2O का 6, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी। तो इसमें भी जो CHO का जो रेशियो होना चाहिए, CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होना चाहिए वो 1:2:1 के फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है।
इस फॉर्मूले में भी देखिए यहाँ पे भी जो है कार्बन हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज में जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला देखेंगे C6H12O6, इसको C6H2O6 के फॉर्म में भी लिखते हैं। इस फॉर्मूले को आप पढ़े होंगे। और इसमें भी जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:2:1, इसमें भी यहाँ भी यही होना चाहिए, 1:2:1 के फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, तभी ये कार्बोहाइड्रेट माना जाएगा। ये तथ्य है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक, ओल्ड डेफिनेशन भी आपने देख लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने न्यू में भी इसको देख लिया कि C6H12O6 में क्या रेशियो, हम वही मानते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। ठीक है, ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट था आपके लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लिपिड। लिपिड का जो नेचर क्या होता है, क्योंकि लिपिड एक्सेप्शनल मैंने आपको बताया कि आता तो ये माइक्रोमोलिक्यूल में, लेकिन इसको लिखते हैं हम रखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल में। कैसे रखते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब यहां आ जाइए आप लिपिड। लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है 800 डाल्टन। ठीक है, लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है 800 डाल्टन। ठीक है, अप्रॉक्स एक्चुअली यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे अप्रॉक्स जो होता है वो 800 डाल्टन होता है। अप्रॉक्स होता है या एग्जैक्ट किसी को तो पता नहीं होता मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, तो अप्रॉक्सी हम लिखते हैं वहां पे। ठीक है, तो 800 डाल्टन होता है यहाँ पे। और जो लिपिड का नेचर होता है ये दो नेचर का, ये इसमें दोनों नेचर पाया जाता है। एक होता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का क्या होता है कि जो वाटर से अगेंस्ट हो, मतलब वाटर से भागता हो। ठीक है, वाटर से जो भागता हो, वाटर कैरी नहीं करता हो, मतलब वाटर से दूर भागता हो, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, आपने एक चीज देखा होगा, जैसे जब जब कुत्ते काट लेते हैं किसी को तो उनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया हो गया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया हो गया। तो हाइड्रोफोबिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको पानी से डर लगता है। ठीक है, उनको जब आप इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो उनको पानी से डर लगने लगता है, तो जब भी पानी को देखते हैं वो भागने लगते हैं पानी से। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि इनको हाइड्रोफोबिया हो गया है। बहुत लोगों को नहीं कुत्ता भी काटे तब भी कोई बात नहीं है, तब भी जो है कई लोगों को हाइड्रोफोबिया होता है। जैसे पानी में से नीचे झांकते हैं तो आपको डर लगता है, जैसे मतलब एक अंदर से बिल्कुल डर सा हो जाता है कि हम इसमें गिर जाएंगे तो क्या होगा, हम इसमें पानी में ऐसे ऐसे जानवर होते हैं तो क्या, मतलब उससे डर लगने लगता है, अजीब सा एक डर होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। कई लोगों को होता है, आप में से भी कई लोगों को होगा शायद, या आपने सुना होगा, नहीं हो तो बेहतर है। हाइड्रोफोबिया जैसी कोई चीज, ऐसा कोई वो नहीं है। तो इसमें वाटर को ये फेस नहीं करता, और हाइड्रोफिलिक जो होता है ये वाटर को फेस करता है। ठीक है, वाटर को ये फेस होता है, वाटर प्रो होता है। ठीक है, तो जो लिपिड का स्ट्रक्चर होता है इसमें एक होता है ये हेड और ये होता है टेल। हेड हो गया, टेल हो गया। तो जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो इसमें इसको बोलते हैं हम कि पोलर और नॉन पोलर। तो जो हेड होता है वो पोलर होता है। ठीक है, पोलर नेचर का होता है। ये जो होता है वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, ये पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। तो जो नॉन पोलर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। जो नॉन पोलर होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो ये मान लीजिए एक सेल है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है आपकी फॉस्फोलिपिड की। तो ये जो दोनों नेचर होता है
हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की वो हमको देखने को मिल जाती है सेल मेम्ब्रेन में। जब ये फंक्शन करता है तब हमको देखने को मिल जाती है कि ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है सेल सेल मेम्ब्रेन में। तो हमको ये दोनों नेचर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें हम जब सेपरेशन का फॉर्म करेंगे, सेपरेशन फॉर्म जब सेपरेट करेंगे लिपिड को और सारे तत्वों को, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए फिल्ट्रेट, एक मिनट, मान लीजिए ये फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो जब ये इसको पानी में डाला जाता है, ठीक है, मान लीजिए जब इसको पीसा जाता है सेल को, तो मान लीजिए बाहर बहुत सारा वाटर है, ठीक है, बाहर बहुत सारा वाटर है। ये हो गया वाटर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिपिड क्या करेगा, यहाँ हेड रखेगा और टेल को अंदर कर देगा, यहाँ हेड रखेगा टेल को अंदर कर देगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, हेड को बाहर की तरफ रख देगा और टेल को अंदर की तरफ रख देगा, ठीक है। और जब ये ऐसा करते हैं, जब ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका हेड और ये हो गया आपका टेल, ठीक है। तो पोलर नॉन पोलर, तो जब हम इसको यहाँ पे ऐसा, जब लिपिड ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है सेल जब हम पीसते हैं और जब सेपरेशन का फॉर्म करते हैं, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये पूरा मिलकर जो बनाते हैं, ये इसको बोलते हैं लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर जब फॉर्म करते हैं, हेड को पानी की साइड, वाटर साइड करते हैं, वाटर प्रो, और टेल जो है उसको इनर साइड करते हैं। तो ऐसा ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो जब हम इसमें क्रश करके डालते हैं यहाँ पे लिपिड को, तो सारा तत्व जो है ये यहाँ नीचे छन के चला जाता है, पर जो ये लिपिड होता है ये यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल में होता है, तो ये छन कर फिल्टर होकर नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है। ये फिल्टर होकर नीचे नहीं आ पाता है, तो इसको बोलते हैं एसिड इन सॉल्वेंट में। जब आपका क्वेश्चन पूछेगा कि लिपिड जो है वो किस फॉर्म में आता है फिल्टर सेपरेशन के बाद, तो एसिड आपका एसिड इन सॉल्वेंट फॉर्म में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाता है और यहाँ पे सारे बाकी तत्व आ जाते हैं। ये हो गया आपका लिपिड, ठीक है। यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद यहाँ पे। तो तब इसको लिपिड को जो, तो यहाँ पे इसकी मात्रा ज्यादा होने के कारण इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम रखते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल में, ठीक है। प्रोटीन के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड को रखते हैं हम, ठीक है, और एमिनो एसिड के साथ, ठीक है। तो इसलिए ही इसका कारण है लिपिड का, कि लिपिड ऐसा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है हेड टेल में के रूप में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसमें जब फिल्ट्रेशन सेपरेशन की, जब हम सेपरेशन की प्रोसेस करते हैं, सेपरेशन की प्रोसेस करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिपिड इकट्ठा हो जाता है फिल्टर उसमें, और यहाँ पे जो होता है ये बाकी तो नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जब इकट्ठा होकर लार्ज मॉलिक्यूल बना लेता है, तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट को देखते हुए हम इसको मैक्रोमोलिक्यूल में डाल देते हैं, ठीक है। यही इसका रीजन था। बाकी जो है हम एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे फूड का, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल में हम एक और स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये बायोमोलिक्यूल यहाँ पे लिखे हम, यहाँ पे कर दिए हम सेल, ठीक है। सेल, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म बनाए, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ये हो गया आपका ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको याद करना चाहिए ये सारा यहाँ पे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल का बेसिक लेवल पे क्या है। तो इसमें क्या आ जाता है आपका, ये इसका फूड से भी इंटरेक्शन होता है। ये हो गया यहाँ पे फूड से इंटरेक्शन, ठीक है। ये आपका साइकिल हो गया बायोमोलिक्यूल का। देखिए फूड से भी इंटरेक्शन है यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे बायोमोलिक्यूल जो है
सेल बनाते हैं, सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जो होते हैं ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बाकी इसमें कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड जो हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में, तो इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, एमाइनो एसिड, ठीक है, एमाइनो एसिड, विटामिन, ठीक है, विटामिन हो गया यहाँ पे, हार्मोन, ये सारे स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है इसका, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को हमने आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है इसका, ठीक है। बाकी प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन, हार्मोन, ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर, ये कहाँ फंक्शन करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या वो होता है, हमने भी स्टार्टिंग इसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर बाद में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ क्या वर्क करता है, ठीक है, किसमें पाया जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, इसका क्या रोल होता है, ठीक है। ऐसे ही हम सारी चीजों का रोल, हार्मोन का, विटामिन, एमिनो एसिड जो भी इंपॉर्टेंट है, इसका सारे का हम रोल देखेंगे और क्या क्या फंक्शन ये करते हैं, ठीक है, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के निर्माण में, ठीक है, ये हम सब देखेंगे इसमें। क्योंकि ये जो आपका चैप्टर, ये जो सिलेबस में है आपके, सेल ऑर्गेनेल है, और आपका सेल डिवीजन है, सेल साइकिल है, और आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन हो गया, और बायोमोलिक्यूल, तो इसी से रिलेटेड है कि ये सेल बनाने में, एक ऑर्गेनिज्म बनाने में कैसे हेल्प करता है, क्या क्या इसमें अणु होते हैं, ठीक है, ये सारा हम देखेंगे। और फिर हम इस पे क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है, लास्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे बाद में, ये नेक्स्ट सेशन होगा आपका कल, तो उसमें हम सारे क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम देख लेंगे। तो ये सेल बायोलॉजी वाला जो पार्ट है ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सेशन वाले की बात कर रहे हैं। बाकी इसमें जो है हम आपका यही हमको पढ़ना है, तो कल हम इसको पढ़ के खत्म करेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। तो कल हम देखेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ठीक है। विटामिन भी अगर इंपॉर्टेंट हो, उसमें आपका कुछ ज्यादा क्वेश्चन आता होगा तो वो भी हम देख लेंगे, उसमें सारे थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर जितना भी है वो हम सब देख लेंगे कल, ठीक है। अभी आज इतना इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको, आप इसको देखिए और रिवाइज करिए, साइकिल बनाइए, साइकिल को प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है, क्योंकि पूछ देता है। बाकी इसमें जो मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वो आप देख लीजिएगा, ये भी पूछ देता है आपका, और इसमें एग्जाम्पल्स आपके सारे पूछ देते हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको। बाकी मैं आगे कल हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे क्या क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपके लिए, तो हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो थैंक यू, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में हमको करिएगा आप, ठीक है, कमेंट करिएगा, हम आपको जो है उसमें उसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद।